लंबा समय उनके साथ चला। स्पष्टवादिता के वो बहुत समर्थक थे, बहुत समर्थक। और देखिए कबूला इस चीज़ को कि आज अगर मैं जिस स्थान पर हूँ तो उसका सबसे बड़ा श्रेय अजीत जोगी को जाता है। हमारे साथ राजस्व मंत्री हैं जय सिंह अग्रवाल जी। अजीत जोगी जी हमारे बीच नहीं रही, कुछ ऐसी यादें जो उनसे चर्चा होती हो राजनीति को लेकर, तमाम चीज़ों को लेकर, कुछ ऐसी राजनीति के क्षेत्र में जो ब्यूरोक्रेट्स राजनीति में शामिल होते हैं तो अधिकांश हम लोगों ने देखा है कि रिटायरमेंट के बाद तो बहुत से लोग आते हैं, लेकिन एक आईएएस की कलेक्ट्री छोड़ के और राजनीति में प्रवेश करना ये बहुत बड़ा अहम फैसला जोगी जी का रहा है। और उन्होंने लगातार शिक्षक की, किसान पुत्र होने के बाद शिक्षक की नौकरी की, आईपीएस किया, फिर उसके बाद आईएएस में सिलेक्शन, उसके बाद लगातार 13 वर्षों तक कलेक्टर रहे। उसके बाद राज्यसभा में 2 बार जाना, लोकसभा चुनाव जीतना और प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ की कांग्रेस पार्टी ने उनको बनाया। सोनिया जी ने उनको मुख्यमंत्री के लिए निर्देशित किया और उसके बाद लगातार उन्होंने गरीबों के लिए, किसानों के हित में काम किया। गरीबों के मसीहा उनको कहे। बिल्कुल, गरीबों के मसीहा उनको कहा जाता था, क्योंकि हर गरीब की बात सुनना उन्होंने अपने जीवन शैली में अपनाया था। और हमेशा कोई भी व्यक्ति कभी भी उनसे टेलीफोन से, मोबाइल से या व्यक्तिगत मिल के अपनी बात रख सकता था। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे नेता का इस प्रदेश से जाना इस प्रदेश के लिए बहुत अपूर्णीय क्षति है। अपूर्णीय क्षति। देखिए सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, कई लोग यहाँ आए हैं इतनी दूर से चल के। हमारे साथ बृजमोहन अग्रवाल जी हैं, भाजपा के वरिष्ठ नेता कह लीजिए, वरिष्ठ विधायक कह लीजिए और मंत्री रहे लगातार सरकार में। सर आप यहाँ पहुँचे, कोई सत्ता पक्ष नहीं, कोई विपक्ष नहीं, सब चीज़ों का बैर दूर करके आज आप यहाँ आए। कोई ऐसी याद अजीत जोगी जी के साथ जो साझा की जा सके? देखिए, जोगी जी एक ऐसे राजनेता हैं जो पहले लेक्चरर रहे, इंजीनियर रहे, फिर एसपी बने, फिर वो आईएएस हुए और आईएएस के बाद फिर वो राजनेता बने, राज्यसभा में गए, लोकसभा में गए, विधायक बने, मुख्यमंत्री बने। तो जोगी जी के साथ हमारी यादगार तो कॉलेज के ज़माने की है, जब वो रायपुर के कलेक्टर हुआ करते थे और हम कॉलेज के प्रेसिडेंट हुआ करते थे। तो उस समय वो कहते थे कि ऐसे ही कॉलेज की नेतागिरी करोगे तो केस बनते रहेंगे, जेल जाते रहोगे, कुछ अपना काम करना चाहिए, कुछ रोजगार करना चाहिए, कोई व्यवसाय करना चाहिए। और उन्होंने सब छात्र नेताओं को, किसी को टैक्सी दिलवाई, किसी को उन्होंने पत्थर की खदानें दिलवाई, छोटी छोटी इंडस्ट्री दिलवाई। तो एक ऐसे सोच के थे कि लोगों को बाकी सब चीज़ों के साथ में अपनी खुद की आय का साधन बनाना चाहिए। और अगर आज छत्तीसगढ़ का जो स्वरूप दिखता है उसकी नींव अगर डालने वाले कोई हैं तो वो अजीत जोगी जी हैं। आज तेंदुपत्ते के आपका राजनीतिक सफर बहुत लंबा है। अगर जोगी जी की बात की जाए, आपने कॉलेज के दिनों को याद किया, कॉलेज में मटर गश्ती और तमाम चीज़ें होती हैं। अगर उन दिनों को याद किया जाए, कोई ऐसा किस्सा जिसको कभी आप मन में याद करते हो या कल अगर आपको याद आया हो तो या आंखें भर आई हो या खुशी छूट गई हो? ऐसे बहुत सारे किस्से हैं कि वो तो सुख में, दुख में, सब जगह पर वो काम आते थे। मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने 12 विधायकों को तोड़कर वो कांग्रेस में ले गए थे, तब मुझे भी उन्होंने ऑफर किया कि बृजमोहन तुम आ जाओ, मेरे बाजू में बैठो, मैं तुमको उप मुख्यमंत्री बनाऊंगा। तो इस प्रकार की बहुत सारी बातें हैं, पर हमने कहा कि हम जहाँ हैं वहाँ अच्छे हैं, कोई आवश्यकता नहीं। आज जोगी जी हमारे बीच में नहीं है, कल्पना किसी ने नहीं की थी। मरवाही एक छोटी सी जगह का बच्चा कलेक्टर बना, इंजीनियर बना, जिस जगह जहाँ से इंजीनियर पढ़ाई की वहीं प्रोफेसर बन गए। तो लगता है कि कोई इस तरीके से बहुमुखी प्रतिभा का धनी इतना ऊपर पहुंचा कोई और हो सकता है? निश्चित रूप से जोगी जी ने सबको ये बताया कि कोई आभाओं का जीवन जीकर भी ऊंचे से ऊंचे पद पर पहुंचा जा सकता है, और ये उन्होंने पूरी दुनिया को दिखाया, और ये उनसे सीखने की लायक बात है। ये देखिए सीखने की लायक बात है। और यहाँ तमाम नेता, चाहे सत्ता पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तमाम लोग बैठे हमारे साथ, नेता प्रतिपक्ष ही हैं। सदन चलाने की कहा जा सकता है कि विपक्ष की पूरी जिम्मेदारी आपके पास है। तमाम ऐसे सवाल, तमाम ऐसी चीज़ें जब जोगी जी की पार्टी का समर्थन मिलता था
तो क्या कुछ चर्चा होती थी बाद में उन सवालों को लेकर, अगर सदन की बात की जाए? निश्चित रूप से बहुत सारे मत भिन्नता के बाद भी हम सब में एकता भी रही है, और कोई यदि प्रदेश के हित के मामला है, प्रदेश के अहित के मामला है, उस पर सदन में क्या करना चाहिए, कैसे होना चाहिए, चर्चा भी होती थी, उसका क्रियान्वयन भी होता था। आप सदन में देखे हो कि कई बार ऐसा हुआ कि पूरे विपक्ष एकजुटता के साथ में खड़े रहे और जहां विरोध करने हैं पुरजोर विरोध किया, पूरे ताकत के साथ में विरोध किया। जोगी जी का जहां तक मैं समझता हूं कि जब सत्ता के पक्ष में भी उनको हमने देखा, क्रिएटिव कुछ ना कुछ नए करने के हमेशा मन में उनकी लालसा रही, और इसलिए जब सरकार में रहे तो आप देखे होंगे कि कुछ ना कुछ नए किए, जैसे त्रिवर्षीय डॉक्टर का पाठ्यक्रम का, आज बहुत सारे डॉक्टर उसमें बहुत सारे अस्पताल को संभाल रहे हैं। तो मैं कुछ ना कुछ नया करूं, लेकिन जब आप देखे होंगे कि एक सपनों का सौदागर वाली बात है कि बड़े सपना देखना, हमेशा उनकी बात रही है कि बड़े सपना देखना चाहिए और कितना उसको क्रियान्वयन कर सकते हैं। जब विपक्ष में भी उनको हमने देखा, विधानसभा का मैं अध्यक्ष था, उस समय वो विधायक थे, अभी हम लोग साथ में विधायक, तो केवल विरोध करना नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ के यदि हित में कुछ हो सकती है तो सरकार को सलाह कर देना। तमाम सवाल जब विधानसभा में लगते थे, हमने देखा उन विधानसभाओं को भी अटेंड किया, तो जोगी जी के सवाल बहुत नए रहते थे और वो सीधा गरीबों से जुड़े हुए रहते थे, जिसमें आपका समर्थन भी मिलता था। तमाम सवाल ऐसे रहते थे, अगर आपकी तरफ से उठाए जाते थे तो वो उसका समर्थन करते थे, उनमें और नई चीजें निकालते थे। देखिए, जोगी जी अनुभवी ही नहीं थे, बल्कि एक पढ़ने लिखने वाले जो अध्ययनशील व्यक्ति थे। जैसे कोई वकील अपना केस मजबूत करने के लिए साइटेशन प्रस्तुत करते हैं, वैसे ही जोगी जी जब अपना कुछ सुझाव भी देते हैं तो कुछ ना कुछ वो पढ़ करके नई चीज निकाल करके उसके सपोर्ट में बात भी करते थे, और इसलिए उनका पक्ष ज्यादा मजबूती के साथ सुना भी जाता था। तो गहन चिंतन उनका रहा है, गहन अध्ययन रहा है, और तमाम तजुर्बे जो अनुभव रहे हैं, निश्चित रूप से उसको विधानसभा के न केवल अपना उपयोग किया, बल्कि जो नए सदस्य है उसका आगे लाभ कैसे उठा सकते हैं उन अनुभव का, ये उन्होंने पूरा प्रयास किया। हर जगह सिखाने का प्रयास किया। हमारे साथ लोरमी विधायक डॉक्टर धर्मजीत सिंह जी हैं। सर, पार्टी अलग हुई, चर्चा तो करने के लिए पार्टी अलग हुई, आप साथ में आए, बहुत गहरी घनिष्ठता प्रतीत होती है, क्योंकि एक बहुत बड़ी पार्टी को छोड़ के आना किसी एक व्यक्ति के कहने पर, साथ में आए, साथ में रहे, चुनाव लड़े, चुनाव जीते, क्या वो चर्चा थी जो आपको इम्प्रेस कर गई कि अब जोगी जी के साथ चलना है, ये निर्णय आपने ले लिया? देखिए, छत्तीसगढ़ के लिए छत्तीसगढ़ की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे का उन्होंने गठन किया। उनका ये तर्क था कि हमारा अब कोई हाई कमान नहीं रहेगा ऊपर में दिल्ली में, और हम छत्तीसगढ़ की जनता को ही अपना हाई कमान मानते हैं, और छत्तीसगढ़ की जनता से पूछ करके उनके कार्यक्रम बनाएंगे उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, और उनका सहयोग लेकर के हम छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाएंगे। जोगी जी वैसे अपने आप में बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी, बहुत दूरदृष्टि वाले नेता थे, और उनमें दृढ़ इच्छा शक्ति बहुत थी, और वो चाहते थे कि छत्तीसगढ़ में अगर उनकी सरकार बन जाए या उनके सहयोग से सरकार बन जाए, तो बहुत सी योजनाएं उनके दिमाग में थी जिसे वो क्रियान्वित कराते। पर अफसोस है कि 11% वोट पाने के बाद भी हमें वो सफलता नहीं मिली जो हम सोचे थे। पर अजीत जोगी सिर्फ सत्ता के लिए ही नहीं, बल्कि वो हमेशा अपनी ज़िंदगी को गरीबों के लिए जिए हैं। अब उनके लिए अपनी सोच रखते थे। उनका बिल्कुल स्पष्ट नीति और नियत था कि गरीबों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और उसी के रास्ते पर चलते हुए अपना जीवन उन्होंने व्यतीत किया, और अंतिम सांस तक उन्होंने गरीबों के और यहाँ के तरक्की के बारे में विचार किया। सर, आपकी बात होती रहती थी, लगातार आपकी मुलाकात होती रहती थी, आपने पार्टी छोड़ी, उनके कहने पर आप पार्टी में आए, बहुत लंबा अनुभव कह लीजिए, बहुत घनिष्ठ मित्रता कह लीजिए। तो जब आप लोग बैठा करते थे, चर्चा करते थे, या जब जेसीसी की नींव रखने की जब चर्चा हुई, तो क्या उनके दिमाग में ऐसा चल रहा था कि अब नई पार्टी बनाएंगे? क्या सोचा था उन्होंने, क्या सोच के पार्टी बनाई थी, क्या सोच के नाम रखा था? तमाम चीजों के एक बार अगर थोड़ा प्रकाश डालें। जोगी जी बहुत ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति थे, और इसीलिए वो बहुत ज्यादा परेशान भी होते थे, क्योंकि उन्हें लोग नाना किस्म के माने असत्य आरोपों से बिंध जाते थे। जोगी जी, उनके ऊपर आरोप लगा दिए जाते थे,
और उसको इतना दुष्प्रचार कर दिया जाता था कि लोग सच मान लेते थे। हकीकत में ऐसा नहीं था। श्री अजीत जोगी इस प्रदेश के गरीबों के लिए ही जिए और गरीबों के लिए हो मर गए। आज जोगी जी नहीं है, अब आगे क्या प्लानिंग आपकी पार्टी की? क्योंकि ये भी कहा जाता है कि अगर धर्मजीत सिंह कांग्रेस से नहीं जाते, जीतते तो मंत्री बनते। अब आगे की क्या रणनीति, क्या प्लानिंग रहेगी? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि अब धर्मजीत सिंह ही पूरे पार्टी के कर्ता रहेंगे, जेसीसी के मुखिया रहेंगे। तमाम सवाल हैं, सवाल पूछने का अभी तो कोई औचित्य नहीं बनता, लेकिन अब आगे की क्या रणनीति रहेगी? जोगी जी के निधन के बाद तो बहुत अपूर्णीय क्षति हुई है। सिर्फ केवल जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे या किसी राजनीतिक दल की बात नहीं कह रहा हूँ, बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ की अपूर्णीय क्षति हुई है और एक युग का अंत हो गया है। अब रहा सवाल हमारी पार्टी का, तो अभी तो आज उनको हम अंतिम विदाई देने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग बैठेंगे और आगे के भविष्य के बारे में चर्चा करेंगे, क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो आगे की बात है, भविष्य के गर्भ में है वो बात। अभी तो सिर्फ हम बहुत ही व्यथित मन से अपने नेता को विदा देने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए। सर, अगर मित्रता की बात की जाए तो कितनी पुरानी मित्रता है? कोई किस्सा एक ऐसा जो उनके साथ आपका हुआ हो? जोगी जी से मेरे बहुत पुराने संबंध हैं। एक बार अजीत जोगी जी राज्यसभा सदस्य थे, वो मेरे घर आए थे पंडरिया, और वहाँ से उनको जाना था, पंडरिया से मरवाही आना था। रात को उनको मैं अपनी गाड़ी में ले करके, वो मेरे को बोले कि छपरवा तक चलते हैं, छपरवा में हमारी गाड़ी बिलासपुर से कपड़ा लेके आ जाएगी। तो मैं उनको लेके खुड़िया होके जंगल से के रास्ते से छपरवा पहुंचा। छपरवा में हम लोग खाट में सोए एक घर के सामने में, और सवेरे तक के जब गाड़ी नहीं आई तो हम दोनों चिंता में पड़ गए। खास करके मैं चिंतित हुआ कि जोगी जी के पास कपड़ा भी नहीं है, ब्रश भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो बोले कोई बात नहीं धर्मजीत, अपन सरई का दातून तोड़ते हैं। उन्होंने सरई का दातून तोड़ा। फिर छपरवा के रेस्ट हाउस में मैंने कहा एक गमछा है सर, दिगंबर स्नान कर लीजिए, और वो जा करके वहाँ पर नहाए। और उसके बाद फिर मैंने कहा कि सर यहाँ तो नाश्ता कुछ मिलता नहीं, बोलिए तो बड़ी मुश्किल से भजिया बनवा सकता हूँ। तो बोले नहीं, मैं अनाज अभी नहीं खा रहा हूँ, फल खाता हूँ। तो मैं कहा यहाँ फल तो मिलता नहीं है। तो मैं कहा अगर आप पसंद करें तो दूध और शहद पिलवा सकता हूँ जंगल का। वो एक गिलास दूध में आधे कप शहद डाल के मैंने उनको दिलवाया, और वो उसको पी करके फिर मेरी ही गाड़ी ले करके मरवाही गए, और मैं वहाँ से ट्रक में बैठ करके कोटा आया, और फिर उसके बाद अपने घर आया। तो ऐसा तकलीफ उठाते हुए भी उन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी की सेवा की थी, और हम लोग उनके साथ थे। मुझे एक वाक़या और याद आता है कि जब सन 2000 में 15 या 20 दिन ही उनको मुख्यमंत्री बने हुआ था, और जहाँ भी हम बैठ के ये बयान दे रहे हैं वहाँ से 50 किलोमीटर दूर अचानक मार के अभ्यारण्य में एक IPS अफसर ने आदिवासियों को मारपीट किया था। तो मैंने मांग की थी, तो उसमें वो छत्तीसगढ़ का पहला न्यायिक जांच आयोग की घोषणा अजीत जोगी ने अपने ही शासनकाल में अपने ही अधिकारियों के खिलाफ खुद मुख्यमंत्री होते हुए मेरी मांग पर उन्होंने की थी। ये बहुत बड़ी बात है। कोई मुख्यमंत्री किसी भी विधायक के कह देने से न्यायिक जांच की घोषणा नहीं करता, लेकिन उन्होंने विषय की गंभीरता को समझा, आदिवासियों के साथ हुए अत्याचार का दर्द उन्होंने महसूस किया, और इसीलिए उन्होंने IPS अधिकारी के खिलाफ न्यायिक जांच आयोग की घोषणा की थी। वो छत्तीसगढ़ का पहला न्यायिक जांच आयोग था। देखिए, ये तमाम बातें हैं, तमाम चीज़ें हैं, तमाम यादें हैं जो सिर्फ यादों में रह गई, और अजीत जोगी आपके और हमारे बीच से चले गए। ये तमाम चीज़ें हैं, इनको भुलाया नहीं जा सकता। तमाम पार्टियों के लोग, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में अभी 3 पार्टियां हैं, एक JCC, एक कांग्रेस जो सत्ता पर आसीन है, और एक और भारतीय जनता पार्टी। ये तीनों पार्टियों के जो शीर्ष नेतृत्व ही कह लीजिए, जिसमें से 3 मंत्री यहाँ पहुँचे हैं, पार्टी के नेता बृजमोहन अग्रवाल यहाँ पहुँचे हैं, बड़े कह लीजिए कद्दावर मंत्री हैं, नेता हैं, उसके साथ नेता प्रतिपक्ष यहाँ पहुँचे हैं, और JCC के जो सेकंड लाइनर नेता कह लीजिए आप, वो यहाँ पहुँचे। तमाम लोग पहुँचे, और तमाम लोगों के तमाम मत हैं, और इन मतों के साथ उन्होंने बताया कि आज जोगी जी की जो कार्यशैली थी, जोगी जी की जो कार्य क्षमता थी, वो ये बताती है, वो ये समझाती है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जो तैयारियां की गई हैं, जो काम किया गया है उनके रहते, कि जब वो 2000 में मुख्यमंत्री बने थे
उस समय किस तरीके से काम किया गया, तमाम यादें हैं अब अजीत जोगी यादों में रह जाएंगे।